बेटा एचपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जस्ट रिवर्स। अरे यहां पर व्योम, यहां पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जस्ट रिवर्स है। जैसे इफ क्या बोलेंगे, H1 या ऐसा कह सकते हैं A1 A2 A3 A4 आर इन HP। अगर ये HP में है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/A1 1/A2 ये किस में होंगे, आर इन AP में होंगे। तो जो सीरीज HP में होगी उसका हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने होंगे उसके बाद AP के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएंगे। जब सीरीज आपकी AP में बन गई तो पूरे टर्म, पूरे कॉन्सेप्ट किसके यूज हो जाएंगे, AP के यूज हो जाएंगे। तो मतलब HP का अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसका है, AP का, ठीक है ना। तो इसका मतलब nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म ऑफ HP क्या होगा, Tn इक्वल्स टू 1/A प्लस n-1 इंटू डी। यानी AP का nth टर्म क्या होगा, 1/A प्लस n-1 इंटू डी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना। AP का फॉर्मूला ही होता है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, HP का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। इसी में एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ A, B, C आर इन HP। बेटा HP में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1/A 1/B 1/C आर इन AP। AP का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। तो 2/B इज इक्वल टू क्या होगा, AC हो जाएगा एलसीएम, यहां से क्या आ जाएगा, C प्लस A। तो इसका मीनिंग आ जाएगा B/2 इज इक्वल टू AC/A प्लस C। तो B इज इक्वल टू 2AC/A प्लस C। अगर ABC HP में होंगे तो B की वैल्यू क्या होगी, 2AC/A प्लस C। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और भी लिख सकते हैं यहां पर, यानी कि हार्मोनिक मीन ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ दिस मीन्स इज 2/1/x प्लस 1/y। 2xy/x प्लस y आ जाएगा, 2xy/x प्लस y आ जाएगा। देखिए एक्स वाई एलसीएम लिया, ऊपर चला गया तो 2xy/x प्लस y। हार्मोनिक मीन ऑफ x, y, z तो आएगा 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। नोट कर लें।
नोट हो गया? बेटा नोट कर लिया समझे? लास्ट तक नोट हो गया? नेक्स्ट, एट्थ एंड 14th देखो बेटा, करा एट्थ टर्म T8 और T14, 14th टर्म ऑफ HP इज 1/2 और 14th टर्म कितना है 1/3। T8 का वैल्यू क्या हो गया 1/A + 7D, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A + 7D का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। T14 क्या हो जाएगा? T14 की वैल्यू क्या आएगी बोलिए? जैसे T8 था 1/A + 7D, तो T14 क्या आएगा 1/ बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स करें, T14 क्या होगा? A प्लस कितना, एक D कम हो जाएगा, देखिए 8D है तो 7D, और अगर 14 है तो कितना आ जाएगा 13D। क्या यहां तक समझ में आ रहा है पूरा? यहां तक कोई डाउट? इज इक्वल टू कितना 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, A + 13D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करें सॉल्व कर लें, तो कितना आ जाएगा A + 13D की वैल्यू 3, A + 7D की वैल्यू कितनी 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 6D इज इक्वल टू 1, यानी D का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6, D का वैल्यू 1/6 आ जाएगा। अब आगे देखिए, A + 7D इज इक्वल टू 2, A + 7/6 इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2 - 7/6, 6 एलसीएम तो 12 - 7 तो 5/6,
ए की वैल्यू 5/6, ए की वैल्यू 5/6, डी की वैल्यू 1/6। अब आगे इसके देख लेते हैं। कह रहा 20th टर्म A20 1/A प्लस 19D। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 5/6 और 19D का वैल्यू है 1/6। तो कितना आएगा? 6 एलसीएम हो जाएगा, 5 प्लस 19, 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/24, 1/4। यानी A20 कितना आ जाएगा? 1/4। और कह रहा ऑल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म AN। AN क्या होगा? 1/A प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है? 5/6, डी का वैल्यू आ रहा है 1/6। 6 एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस n-1, 6 ऊपर चला जाएगा, n+4। ए एन की वैल्यू क्या आएगी? 6/, ये आंसर हो। करिए नोट। देखिए कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट आ रहा है? बेटा डाउट अपना पूछ लेना है। नोट कर लिया? नोट हो गया बेटा? आंसर आ गया? नेक्स्ट पेज करें बेटा? नोट करिए। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर। बेटा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि mth टर्म, देखिए ध्यान से, mth टर्म किसके इक्वल है? n के इक्वल है। समझिए जरा, बेटा लिखना बंद कीजिए, समझिए। यहाँ पर कह रहा है mth टर्म n के इक्वल है, तो mth टर्म क्या हुआ? 1 अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? n के इक्वल। तो उल्टा कर दीजिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन n। और nth टर्म जो दिया है वो m के इक्वल है। nth टर्म क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। रिवर्स कर दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई एम। a प्लस, सब्ट्रैक्ट कर लें फर्स्ट और सेकंड, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। d कॉमन, जब b कॉमन होगा तो आएगा m माइनस 1, और इसमें माइनस आ जाएगा तो क्या आएगा? माइनस n प्लस 1। बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बनेगा? 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। mn इसमें एलसीएम हो गया तो n से n कट गया तो आया m माइनस n, और ये क्या मिला? m माइनस n इंटू डी। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन m इंटू n। डी इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन m इंटू n। किसी में पुट कर देते हैं, क्या दिया? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n। तो a का वैल्यू निकालते हैं, a, और d का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन m इंटू n। मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू 1 अपॉन m इंटू n माइनस 1 अपॉन m इंटू n इज इक्वल टू 1 बाई n। m से m कट गया, a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m इंटू n इज इक्वल टू 1 बाई n। n और n कट गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन m इंटू n। a मिल गया और d मिल गया, तो क्या पूछा है? इट्स rth टर्म पूछा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में क्या है। देन प्रूव दैट इट्स rth टर्म इज mn अपॉन r। rth टर्म tr, tr की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना? 1 अपॉन एम एन, 1 अपॉन एम एन प्लस r माइनस 1। डी का वैल्यू कितना? 1 अपॉन m इंटू एन। तो इसमें 1 अपॉन, बेटा m इंटू एन हो गया एलसीएम, तो ऊपर से क्या आ जाएगा? 1 प्लस r माइनस 1, 1 1 कट गया, mn ऊपर चला गया तो mn अपॉन r tr। तो tr की वैल्यू क्या आ जाएगी? mn अपॉन r। यही प्रूफ करना था रिजल्ट में। देखिए, देन प्रूव दैट इट्स rth टर्म इज mn बाई r, है ना? नोट करें, आ गया?
चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ साइड में। लिखा है साइड में, क्वेश्चन करिए। क्या ये सॉल्व हो गया? आंसर आ गया? किसी का भी आंसर आया है क्वेश्चन? ये नोट कर लिया क्वेश्चन सबने? ये वाला क्वेश्चन सबका नोट हो गया ना लास्ट तक? अच्छा, क्वेश्चन क्या था? ABCD are in HP। क्या था क्वेश्चन में? ABCD are in निश्चित, then prove that this one are in। अच्छा, कह रहा है A, B, C, D are in HP। बेटा क्या आएगा? 1/A, 1/B, 1/C, 1/D are in AP आ जाएगा। ठीक है ना? अब हर एक टर्म में क्या करो? A + B + C + D ये ऐड कर दो। तो अगर कोई सीरीज एपी में है और उसके हर एक टर्म में किसी फिक्स टर्म को क्या किया जाए? मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो एपी में रहता है। A + B + C + D, A + B + C + D, A + B + C + D are in
AP। और इसके बाद क्या करो, सब में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन A माइनस 1 अपॉन 1। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 1 अपॉन 1। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी और A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन डी आर इन AP। चलिए ए इसमें एल्सियम ले लीजिए, तो क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए। इसमें बी एल्सियम ले लीजिए, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस बी। सी एल्सियम ले लीजिए, C प्लस डी माइनस सी। और डी एल्सियम ले लीजिए, आर इन AP। डी से डी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस डी अपॉन सी और ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी आर इन AP। तो ये पूछा था। हो गया प्रूफ। देखिए, बी सी डी अपॉन बी सी डी अपॉन ए सी डी अपॉन बी, ये सारे टर्म AP में आ रहे। नोट करिए, कहीं अगर डाउट आ रहा है तो पूछना है। किसी पॉइंट पे डाउट है क्या? एक बार रिपीट कर दूं क्या? बेटा देखिए, ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। और हर एक टर्म में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो टर्म AP में ही रहेगा। हर एक टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी वो AP में रहेगा। फिर एलसीएम लिया, देखिए टर्म कैंसिल हो गए, तो बाकी वाले टर्म AP में रहेंगे। नोट हो गया बेटा सबका? पीछे नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया?
बेटा नेक्स्ट पेज करूं? आज शाम की क्लास के बारे में बता देता हूं। 9:15 से 9:25 इस 10 मिनट के अंदर अंदर आपको लिंक ज्वाइन कर लेना है। 25 के बाद मैं किसी को अटेंड नहीं करूंगा, ठीक? और 9:25 से क्लास स्टार्ट कर दूंगा। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी। और खास बात यह कि पूरे कोऑर्डिनेट में एक भी चैप्टर आपका अगर मिस होता है, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। स्ट्रेट लाइन का पूरा यूज होगा सर्किल में, सर्किल का यूज होगा पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में। तो अभी कोशिश करेंगे, मतलब वैसे तो वीक में 6 दिन क्लास होनी चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग प्रेजेंट रहे, आपके साथ कुछ और भी स्टूडेंट रहेंगे। नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट, एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा, नए तरीके से एकदम बेसिक एकदम स्टार्ट होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो आप लोगों ने 10th में किया हुआ है, 9th 10th में जो पढ़ा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन ध्यान दीजिएगा 9:15 हो सकता है कि 9 के पहले ही आपके पास लिंक आ जाए, तो जैसे ही लिंक आएगा आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम का वेरिएशन रहता है। 9:15 पे जनरली मैं आ पाता हूँ घर पे, तो ये 10 मिनट का मैं आपको विंडो दूंगा, इसमें आप सारे लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। गूगल मीट पे होगा, तो मोबाइल पे अपना जो डेटा वगैरह है वो आप देख करके रखिएगा, ऐसा ना हो कि डेटा खत्म हो गया। इस क्लास की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इस क्लास की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों का, हालांकि ये तो ऑनलाइन अभी होगा, इंपॉर्टेंट मेन पर्पज ये है कि जनवरी के पहले पहले कंप्लीट करना है। जिन बच्चों का छूट जाएगा तो जनवरी के बाद में देखूंगा, थोड़ा बहुत मैं अगर देख पाऊंगा तो ऑफलाइन में, मतलब जब सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर मुझे इसको देखना पड़ा तो फिर ऑफलाइन में जो बच्चे चाहेंगे तो रिवाइज करना चाहेंगे तो रिवाइज कर लेंगे, या जिन स्टूडेंट्स का छूट जाएगा तो वो भी इसमें आप पढ़ पाएंगे, लेकिन वो जनवरी अटेम्प्ट के बाद हो पाएगा। जनवरी अटेम्प्ट के लिए 2 महीने का टाइम चाहिए मुझे कोऑर्डिनेट के लिए, तो पूरा आपका नवंबर और लगभग 15 दिसंबर तक ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका एंड हो जाएगा। लगभग 1 महीने 20 दिन 25 दिन के आसपास लगता है टाइम। अगर वीक में 6 क्लास लगातार चले तो ये सारा हो पाएगा, ठीक है ना। संडे जो एक्स्ट्रा क्लास होगी बीच में, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही होगी, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा एडिशनल क्लास की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे, सारे लोग अपने आप को कनेक्ट कर लीजिएगा। बीच में मैं किसी को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये टाइम एकदम फिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। आपको जो भी, अगर आपका टाइम बिजी है तो आपको अपने आप को फ्री करना होगा। तो 9:30 से 11 o'clock तक क्लास चलेगी, 9:30 से 11, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है, लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगी, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट, बेटा अगर ग्रुप में कोई इन्वॉल्व नहीं है तो अपने आप को ग्रुप में इन्वॉल्व करा लेगा आज। अगर जो मैथमेटिक्स का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें लिंक में शेयर करूंगा, सारे लोग अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मोबाइल से अपना ज्वाइन करने वाले हो तो नाम अपना, जो आपका खुद का नाम है वो नाम उसमें डालिएगा। मतलब होते हैं ना अजीब अजीब सी फोटो, अजीब अजीब से नाम, तो वो सब मत करिएगा, अपना नाम प्रॉपर लिख करके उसमें ये डाल दें। क्लास में सारे लोग अपने माइक को बंद रखेंगे, डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना होगा, माइक को बंद रखेंगे, और जिसको अगर डाउट होगा तो वो आराम से रिलैक्स होकर के पूछेगा, जैसे जनरली क्लास होती है। दूसरा,
सब लोगों के वीडियो ऑन रहेंगे, वीडियो ऑफ नहीं रहेगा किसी का भी, जब तक कि अननेसेसरी बहुत कोई इमरजेंसी ना हो। ठीक है ना, बहुत इमरजेंसी है जाना पड़े आपको तो फिर एक अलग बात है, लेकिन वीडियो ऑन रहेंगे। मैं प्रॉपर में देखता रहूंगा कि कौन सा स्टूडेंट क्या है वहां पर। वीक में 6 दिन होगा, क्योंकि 3 दिन में हो नहीं पाएगा 2 महीने में। जिस दिन कंप्लीट हो गया, हो सकता है कि ये 1 महीने में अगर कंप्लीट हो जाता है तो 1 महीने के बाद बंद हो जाएगी क्लास। ये केवल और केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देता हूं, जेईई मेंस में क्या रूल है इसका। स्ट्रेट लाइन और सर्किल से मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहां तक पूछे जाते हैं। तो और बाकी जो कोनिक सेक्शन इसका आता है, कोनिक सेक्शन में जो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, वो 2-2 लेक्चर में खत्म हो जाता है। 2 लेक्चर में पैराबोला, 2 लेक्चर में एलिप्स, 2 लेक्चर में हाइपरबोला। लेकिन अगर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो पैराबोला के लिए करीबन 7 से 8 लेक्चर, 7 लेक्चर लगेंगे। इलिप्स के लिए भी वही 6 से 7 लेक्चर, और हाइपरबोला के लिए भी 6 से 7 लेक्चर। तो मेंस के लिए तो 2-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं मेंस लेवल का करा दूंगा आपको, जो आता है मेंस में एग्जैक्ट। मेंस में टेंजेंट और नॉर्मल नहीं पूछता है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला से, तो पहले मेंस लेवल पे कंप्लीट करा देंगे चीजें। फिर इसके बाद उसी का कोनिक सेक्शन का पहले मेंस लेवल होगा, फिर कोनिक सेक्शन का एडवांस लेवल होगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल में छोड़ के चलूंगा, वो सारा कंप्लीट कराते। और 1 महीने में मान के चलो, 1 महीने के अंदर अंदर आपका मेंस लेवल का पूरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जो 20 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा वो एडवांस लेवल के लिए लगेगा मुझे। तो 2 महीने का टाइम वैसे है, 15 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस वाली क्लास में ये आपका क्या बोलते हैं, सीक्वेंस इन सीरीज खत्म होने के बाद फिर कैलकुलस चलेगा प्रॉपर एकदम, बस कैलकुलस कैलकुलस चलेगा। चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन। फिफ्टींथ दिसंबर तक ऑलमोस्ट सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक आध चैप्टर की बात नहीं कर सकता, लेकिन 15 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे टॉपिक्स के, मतलब टेस्ट पेपर लेना, असाइनमेंट करना, वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ बेटा देखो, कह रहा है A greater than 1, B greater than 1, C greater than 1 are in GP, then show that। तो A, B, C आर इन जीपी। देखिए बेटा ध्यान से, अगर ये 3 टर्म जीपी में, इसका मतलब क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी आ जाएगा। तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एसी, बेस में आ जाएगा ई, 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लॉग बी, लॉग का ये 2 आगे चला जाएगा, तो 2 लॉग बी बेस ई इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई प्लस लॉग सी बेस ई। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसका मीनिंग आ जाएगा लॉग ऑफ ए बेस ई लॉग बी बेस ई लॉग सी बेस ई आर इन एपी। ये एपी में होगा। सब में 1 ऐड कर दो, लॉग ए बेस ई प्लस 1 लॉग बी बेस ई प्लस 1 लॉग सी बेस ई प्लस 1 आर इन, ये भी एपी में हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो एचपी में हो जाएगा।
नोट हो गया? बेस कहाँ? जी कैसा उल्टा उल्टा लिख रहा है? यहाँ से चलेंगे। ये कौन सा तरीका? हाँ तो फंक्शन और वो एपीजी के साथ में चल रहा है, तो आगे पीछे करेंगे। तो ऐसा करो बीच से इतना छोड़ के लिखो, फिर सीधा सीधा। दिक्कत नहीं होती, मुझे याद है। हो गया ना बेटा? नोट हो गया सबका? देखिए नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन। इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन between two given number A and B। देखिए A, H1, H2, H3, Hn और B आर इन, बड़ा ये HP में हो गया, तो इनका जो रेसिप्रोकल है आर इन, इनका रेसिप्रोकल AP में होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। लास्ट वाला टर्म 1/B, फर्स्ट वाला टर्म 1/A। नंबर ऑफ टर्म कितने जाएंगे? n ही हो जाएंगे, दो और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या आएगा? 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू डी। तो ये क्या आएगा? ए बी एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू डी। तो d का वैल्यू आएगा a माइनस बी अपॉन ए बी और इंटू 1/n प्लस वन। ये कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? तो 1/h1 क्या होगा? 1/h1 1/a प्लस डी, 1/h2 होगा 1/a प्लस टू डी, और ऐसे 1/hn क्या होगा? 1/a प्लस एन डी, वेयर d इज इक्वल टू 1/n प्लस वन a माइनस बी अपॉन ए बी।
नेक्स्ट पेज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नोट कर लिया है पूरे, एपी ही और कुछ नहीं। क्वेश्चन लिख, हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 and 2/13। insert 4 harmonic mean between 2/3 and 2/13। 2/3 and 2/13, 4 harmonic mean, H1, H2, H3 और H4 are in HP। रेसिप्रोकल कर दो, 3/2, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 और 13/2 आर इन, क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दो, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म 13/2, 3/2, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 6। तो 13/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5D। तो 10/2, तो डी का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, 1। डी 1 आ गया। अब क्या मिलेगा, 1/H1 की वैल्यू होगी 3/2 प्लस डी। तो इसका मतलब आ जाएगा 3/2 प्लस 1, 5/2। 1/H1 5/2, तो H1 की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ऐसे 1/H2 3/2 प्लस 2D, 3/2 प्लस 2 7/2। इसका मतलब H2 की वैल्यू आएगी 2/7। 1/H3 3/2 प्लस 3D, 3/2 प्लस 3 हो जाएगा 9/2। इसका मतलब H3 की वैल्यू आ जाएगी 2/9। और 1/H4 3/2 प्लस 4। तो इसका मतलब आ जाएगा कितना, H4 की वैल्यू आ जाएगी 2/11। या भी H1, H2, H3, H4। कोई डाउट?
बेटा नोट कर लिया सबने? नोट हो गया? देखिए नेक्स्ट 20th। If 9 arithmetic mean and harmonic mean are inserted between 2 and 3 alternatively, then prove that AI plus 6 upon HI is equal to 5, where arithmetic mean and देखिए if 9 arithmetic mean and 9 harmonic mean are inserted between 2 and 3, case 1, 2 or 3, 9 arithmetic mean A1, A2, A3 up to A9, 2 और 3 के बीच में 9 अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो ये सब किसमें? आर इन एपी। अच्छा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। टी एन इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस, बेटा ध्यान से देखते रहिए, लिखना बंद कर दीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन लास्ट का टर्म 3, फर्स्ट टर्म 2, नंबर ऑफ टर्म 9 और 2 11, 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 डी, 1 इज इक्वल टू 10 डी। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/10। डी का वैल्यू 1/10 आ जाएगा। A1 2 प्लस डी, A2 2 प्लस 2D, A3 2 प्लस 3D। और ऐसे ही अगर हम AI की बात करेंगे तो 2 प्लस ID होगा। तो वैल्यू निकाल लो, 2 प्लस I इंटू डी। डी का वैल्यू कितना था? 1/10। इसका मतलब आ जाएगा 2 प्लस I अपॉन 10 AI। AI की वैल्यू हो गई 2 प्लस I अपॉन 10। कहीं कोई डाउट है? दूसरा, 2 और 3 के बीच में 9 हार्मोनिक मीन थे, H1, H2, H3, H9 और 3 आर इन HP। बेटा इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/2, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H9 और 1/3 आर इन AP। तो जब AP हो जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लास्ट वाला टर्म 1/3, फर्स्ट वाला टर्म 1/2, नंबर ऑफ टर्म 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 10D। एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 10D।
तो -1/6 इज इक्वल टू 10d। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/60। अब 1/h1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 प्लस d, 1/h2 1/2 प्लस 2d, 1/h3 1/2 प्लस 3d, और ऐसे ही 1/hi की वैल्यू क्या होगी, 1/2 प्लस i इंटू डी। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2 प्लस i इंटू डी का वैल्यू कितना था, -1/60। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस i अपॉन 60। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ai प्लस 6/hi, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/hi क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 इंटू 1/2 माइनस 6i अपॉन 60। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 3 माइनस i अपॉन 10। तो इसका मतलब आ जाएगा 6/hi की जो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस i अपॉन 10। अब दोनों को ऐड कर दो, तो देन ai प्लस 6/hi, ai की वैल्यू क्या है, ai इज 2 प्लस i अपॉन 10, 2 प्लस i अपॉन 10, और 6/hi की वैल्यू क्या है, 3 माइनस i अपॉन 10। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, तो दोनों का सम कितना आ गया, 5। बस प्रूफ हो गया रिजल्ट, ai प्लस 6/hi। और इसके साथ आपका HP भी कंप्लीट हो गया। अभी स्टार्ट करेंगे स्पेशल सीरीज। बेटा देखिए, कहीं अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बेटा नोट हो गई, सबने नोट कर लिया।